अच्छा, ये मैं महल से बाहर आया हूँ और यहाँ पे आपको एक मज़े की चीज़ दिखाते हैं। ये है जी हज वैन। जी मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ ये है इनका मेन पैलेस हॉल, और जिसको दरबार कह लें कि यहाँ पे डेलीगेशन। अच्छा, ये जो कोट है ये नवाब फैमिली के ज़ेर इस्तेमाल रहा और ये ओरिजिनल है। और इसी तरह ये हुक्का दिखाइए, इसमें जो इसकी बेस है दिस इज़ ओरिजिनल। तो मैं पहुंच चुका हूं बहावलपुर, और बहावलपुर में इस वक्त मैं हूं नूर महल में। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं नूर महल। और अभी मैं अंदर एंटर होता हूँ तो लेट्स सी के अंदर क्या है वो आपको फिर दिखाते हैं। इस वक्त वैसे डे टाइम है और आइडियली इसको आपको देखना चाहिए नाइट पे, क्योंकि नाइट पे यहाँ पे जो लाइटिंग है वो बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त व्यू देती है। इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये है मीडिया रूम, जहाँ पे पैलेस की सारी हिस्ट्री जो है ना उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पर अगर कोई डिसेबल्ड हैं या बच्चे ज़्यादा मूव नहीं करते तो यहीं बैठ के वो पूरी हिस्ट्री जो है ना वो यहाँ पे पैलेस की यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जी ये पैलेस की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री दे दूँ कि ये कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री लाइक कि ये एरिया उन्होंने रखा हुआ है जिसमें कुछ पिक्स हैं जो ये बता रही हैं कि जब पैलेस ये बनाया गया तो उस वक्त जो कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो पिक्स दी गई तो ये वो उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। ये सारा एरिया दिखाई गई। ये जो पियानो है ये 135 साल पुराना है और ये नवाब साहब ने, नवाब सादिक ने अपनी वाइफ के लिए उस वक्त ये बनवाया था और ये उस वक्त उन्होंने उनको गिफ्ट किया था। जी मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ ये है इनका मेन पैलेस हॉल, और जिसको दरबार कह लें कि जहाँ पे डेलीगेशंस और जहाँ पे जो उस वक्त पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए जो इश्यूज़ होते थे वो यहीं बैठ के डिस्कस किए जाते थे। ये नवाब सादिक फिफ्थ, और ये 1924 में इनकी क्राउन सेरेमनी हुई थी और ये उनका स्टैचू है। और इसमें जो मिरर आप देख रहे हैं ये दो ओरिजिनल मिरर है, ये साइड्स पे, और जो दरमियान में है दिस इज़ रेप्लिका। और ये मेन पूरा इनको ये दरबार दिखाइए, ये मेन पैलेस हॉल है और ये रूफ देखिए कितनी खूबसूरत कंस्ट्रक्ट की गई है। जी ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है जो नवाब सादिक की जो मैंने पहले आपको पैलेस हॉल में दिखाई, ये उनकी पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। और ये 3 साल की उम्र में इन जो है वो नवाब बने और 23 ईयर की एज पे इनकी ताजपोशी हुई। ये इंग्लैंड गए पढ़ने और फिर वापस जब आए तो ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ कायद आज़म, और 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद पहला बजट इन्होंने पेश किया था और उस बजट में इन्होंने पाकिस्तान के लिए 500 किलो सोना और 22,000 टन गंदम जो है वो डोनेट की थी। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने यहाँ से ली है जो मैं आपके साथ शेयर कर। ये ज़रा फर्श दिखाइए, ये जो फर्श पे जो टाइल यूज़ हुई है इसको, ये इटालियन टाइल है और ये स्टेक्टो के नाम से है, और ये इन्होंने इंपोर्ट की थी नवाब साहब ने 1872 में इस पैलेस की कंस्ट्रक्शन के लिए। जहाँ मैं पैलेस में मौजूद हूँ ये पैलेस का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा इसलिए है कि ये ज़रा नीचे दिखाइए, यहाँ पे वैसे इन्होंने इसको जाली यहाँ पे लगाई हुई है, इसके नीचे टनल्स हैं और उस दौर में ये टेक्नोलॉजी यूज़ हुई कि इस टनल से जो है वो रूम्स को और महल को ठंडा रखा जाए और फिर यहाँ से जो हीट है वो यहाँ से एग्जॉस्ट की सूरत में ऊपर से बाहर निकले। और ये भी दूसरा सुनने को मिलता है कि जो इनके सर्वेंट्स थे उनकी भी रेजिडेंस नीचे हुआ करती थी। तो ये एक उस वक्त टेक्नोलॉजी, चूँकि लाइट मेरा ख्याल नहीं थी तो उस वक्त की ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी रूम्स को वेंटिलेट करने के लिए और ठंडा। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ ये बहावल गैलरी है, यहाँ पे बहावलपुर की हिस्ट्री और बहावलपुर में जो 5 गेट्स हैं उनकी जो हिस्टोरिकल मैनिफेस्टेशन है वो यहाँ पे दी गई है। लाइक आप देख सकते हैं दरबारी गेट,
और फिर है जनाब अहमदपुरी गेट, और उसके आगे है बोहड़ी गेट। तो इसके आगे 2 गेट और भी। तो इसमें सारी इन्होंने हिस्ट्री, और साथ में वॉल्स पे अगर आप देखें तो इनकी पूरी बहावलपुर की जो हिस्ट्री है उसको यहाँ पे वॉल्स पे जो है वो पिक्चर फॉर्म में डिस्प्ले किया। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको बहावलपुर की जो नवाब फैमिली की जो एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसके बारे में थोड़ा बता दूं कि ये हिस्ट्री में जो हिस्ट्री में तारीख में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दी, उसमें एक इस्लामिया लाइब्रेरी है, फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, आप इससे वाकिफ़ हैं, फिर सादिक इजर्टन कॉलेज है, और फिर सादिक पब्लिक स्कूल। और सादिक पब्लिक स्कूल से जो ग्रेजुएट्स हैं उसमें ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा रमीज़ राजा, फेमस क्रिकेटर, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक वसीम। एंड देन हम आते हैं जनाब एचिसन कॉलेज, और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये सारी कंट्रीब्यूशन जो है वो नवाब फैमिली की हैं, और यहाँ पे उनको फिर इन लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले करके तो ये हिस्ट्री को जो वो अच्छा, ये जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये है ये वेपन डिस्प्ले किए गए। ये बहावलपुर जो रियासत थी उसकी जो फ़ौज थी उसके ज़ेर इस्तेमाल रहे। और इसमें मज़े की बात ये है कि ये सारे ये ओरिजिनल और अभी भी ये वर्किंग कंडीशन में हैं जितने भी वेपन्स आप जी। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ नवाब साहब की बेडरूम में, और इस बेडरूम में ये वाला जो बेड है ये रेप्लिका है, एक्चुअल में ये गोल्ड का बेड। और उस नवाब साहब ने ये बेड जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया था। और उसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ जनाब ये चेयर्स 1875 में पेरिस से इंपोर्ट की गई थी, और अभी भी आई थिंक उसी कंडीशन में मौजूद है। तो ये बेडरूम नवाब साहब ये गिलाफ काबा, और ये नवाब साहब जब गए 1935 में 1935 में जब हज पे गए तो वहाँ उनको ये गिफ्ट हुआ था। और उसके साथ आप देखें ये डाक टिकट्स बहावलपुर रियासत बहावलपुर के, और उसके साथ फिर कुछ बैचेस हैं। और फिर हम आते हैं जनाब ये है 1867 में जो पहला सादिकुल अखबार के नाम से न्यूज़पेपर शाया हुआ, तो उसका ये प्रिंटिंग मशीन है। और बाद में अब ये अखबार नवाए वक्त के नाम से मशहूर है। और फिर ये उस वक्त के कुछ पेपर्स जो उस वक्त की रियासत के में यूज़ हुए, और फिर ये उस वक्त की कुछ फैमिली के यहाँ, और ये कुछ उस वक्त की। अच्छा, ये जो कोट है ये नवाब फैमिली के ज़ेर इस्तेमाल रहा, और ये ओरिजिनल है। और इसी तरह ये हुक्का दिखाइए, इसमें जो इसकी बेस है दिस इज़ ओरिजिनल। और फिर ये टाइल्स, इस पैलेस की ख़ास बात ये है कि इस पैलेस में लोहे का और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। सीमेंट जो कंस्ट्रक्शन जब हुई तो कंस्ट्रक्शन में सीमेंट की जगह उन्होंने दाल माश, चावल और उसके साथ चिकनी मिट्टी इस चीज़ का इस्तेमाल किया, और लोहे की बजाय लकड़ सागवान लकड़ का इस्तेमाल हुआ। ये एक ख़ास बात है इस पैलेस। अच्छा, अब मैं आपको जिस रूम में लेके आया हूँ इसमें प्रॉपर जो चोलिस्तान या बहावलपुर का जो कल्चर है उसकी अक्कासी होती है। मिसाल के तौर पर ये है बहावलपुर की ज्वेलरी, और बहावलपुर या चोलिस्तान एरिया की, और ये हैं चोलिस्तान या बहावलपुर एरिया में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी के बर्तन। और फिर ये सांप पकड़ने के लिए जो है वो सपेरे का जो भी इक्विपमेंट होता है वो है। और उसके साथ ये बिस्तर पे जो चादर बिछाई जाती है या फिर जो ओढ़ी जाती है, एंड देन चरखा। और फिर ये ऊँट को सजाने के लिए, क्योंकि चोलिस्तान में ऊँट बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे उनको सजाने के लिए ये सारी जो गैजेट्स हैं ये रखी गई हैं। और फिर उसके बाद ये है चोलिस्तान में जब शादियाँ होती हैं तो ये दूल्हे को जिस ड्रेस में जो है वो जो पहनाया जाता है ये वो ड्रेस। और ये है चक्की, हाथ से चलने वाली जिससे आप आटा पीसते हैं। और फिर है ये दुल्हन के लिए जो लिबास होता है चोलिस्तान की सकाफत में। और फिर ये वो जो मैंने आपसे जिक्र किया कि जो लोहे की जगह जो लकड़ी इस्तेमाल हुई सागवान वुड, तो दिस इज़ सागवान वुड लकड़ी।
अच्छा, ये पैलेस में शॉप है जहाँ से आप बहावलपुर की जो सकाफ़त है उसके हवाले से जो मॉडल्स बनाए गए हैं उनमें आप परचेज़ कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे हुक्का है और फिर उसके बाद ये चरखा है और फिर उसके बाद ये कुछ जो मग हैं या कप हैं उसके ऊपर प्रिंटिंग की हुई है। और एंड देन ये बर्तन और उसके बाद फिर यहाँ पे शर्ट्स हैं, कैप्स हैं और फिर जनाब ये इस एरिया में आपको कुछ टेबल लैंप्स, ये सारी जो बहावलपुर की द्रावण फोर्ट की आई थिंक ये गेट्स की हैं, ऐसी है ये गेट की। तो ये यहाँ आप आएँ तो ये आप डेफिनेटली। अच्छा, ये मैं महल से बाहर आया हूँ और यहाँ पे आपको एक मज़े की चीज़ दिखाते हैं। ये है जी हज वैन। ये नवाब फैमिली के ज़ेर इस्तेमाल रही और जब नवाब साहब 1935 में गए हज पे तो यहाँ से शिप के थ्रू ये गाड़ी वहाँ पे गई और फिर मक्का से मदीना का जो ट्रैवल था वो इसी गाड़ी से हुआ। ये फोर्ड कंपनी ने तैयार की और आज भी ये वर्किंग में है और इसमें पेट्रोल डलता है। और ये है रॉयल बग्गी, यानी जो नवाब फैमिली के ज़ेर इस्तेमाल रही और इसके अंदर जो है अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लाइक अंदर मिरर भी है, अंदर जो है वो तैयार होने की सारी जो गैजेट्स हैं वो मौजूद हैं। सो ये उस वक्त इस्तेमाल हुआ करती थी जब एक घर से दूसरे घर को ट्रैवल किया जाता। सो दिस वाज ऑल अबाउट नूर महल। इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है बट मैंने शॉर्ट टाइम में कोशिश किया कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।